अम्मा मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, अगर आप कहती हैं तो मैं आपके पांव पड़ जाता हूँ, इस मामले में मुझे रोकिएगा नहीं। फिर एकदम शहाबुद्दीन को न जाने क्या हुआ, आगे बढ़ा, जमीन पर अपने आप को गिराते हुए अपनी माँ कर्रा खातून के दोनों पांव पकड़ लिए, फिर बड़े करबखेज अंदाज में कहने लगा, अम्मा आपके कदमों में मेरी जन्नत है, मैं आपको नाराज और खफा नहीं कर सकता, आपको नाराज रखते हुए मैं यहाँ से कूच भी नहीं कर सकता। अम्मा मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, अगर आप कहती हैं तो आपके सामने हाथ जोड़ देता हूँ कि मुझे दक्कन की तरफ जाने से रोकिएगा नहीं, मैं कातिलों को किसी सूरत माफ नहीं करूंगा। अम्मा ये जो 3 अफराद के कातिल हैं, अभी तो मुझे अपने भाई मुज्तबा खान के कातिलों को तलाश करना है और उन्हें भी उनके अंजाम तक पहुंचाना है, आप अभी से मुझ पर पहरे और पाबंदियां लगाने लगी हैं। शहाबुद्दीन की उस गुफ्तगू पर कर्रा खातून पिघल कर रह गई, आंखों में नमी उतर आई। नीचे झुककर उसने शहाबुद्दीन को उठाया, गले लगाया, उसकी पेशानी चूमी, फिर कहने लगी, अच्छा तू अपने कमरे की तरफ जा, इस सिलसिले में तेरे बड़े अब्बा और दादा से बात की जाएगी, फिर देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं, अब तू जा। अपनी माँ के इन अल्फाज पर शहाबुद्दीन किसी कदर मुतमईन हो गया था, फिर वो कमरे से निकल गया। कर्रा खातून आगे बढ़कर वहीं हो बैठी जहां थोड़ी देर पहले शहाबुद्दीन बैठा हुआ था, फिर माहुल मुल्क, गौहर आरा, पार्वती और अरोमा की तरफ देखते हुए कहने लगी, इस लड़के के जहन में न जाने क्या जुनून सवार हो गया है, इसने मुझे अजीब सी उलझन में डाल दिया है। अगर रोकती हूँ तो इसकी दिलशकनी होती है और मुझे इसकी दिलशकनी भी पसंद नहीं, इसलिए कि ये वो बेटा है जिसका कहा मैंने कभी टाला नहीं, और साथ ही इसने कभी मेरी बात मानने से इनकार नहीं किया। अब इसने मुझे अजीब से मखमसे में डाल दिया है, ये दक्कन की तरफ जाना चाहता है और इस सिलसिले में काबुर्द खान भी इसका साथ देना चाहता है। अब इन 2 बच्चों को मैं कैसे इस तरह तन्हा जाने की इजाजत दे दूं? कोई ऐसा तरीका भी नजर नहीं आता जिसके जरिए इसे रोक सकूं। कर्रा खातून जब खामोश हुई तब गौहर आरा बोल पड़ी, खाला आपकी आमद से पहले मैं इससे यही पूछने लगी थी कि वो बड़े अब्बा को क्यों तलाश करता फिर रहा है, लेकिन आप आ गईं, लिहाजा मौजू बदल गया। अब पता चल गया है कि वो बड़े अब्बा को क्यों तलाश करता फिर रहा है। आप मुतमईन रहें, इस सिलसिले में मैं भी शहाबुद्दीन से बात करूंगी, वो बड़ा मोहब्बत करने वाला और बात मानने वाला है, आप फिक्र ना करें, मैं उसे समझाऊंगी। इस मौके पर माहुल मुल्क को न जाने क्या सूझी, अपना मुंह कर्रा खातून के कान के करीब ले गई, फिर कहने लगी, खाला अच्छा हुआ आप यहाँ आ गईं, मैं खुद ही एक मौजू पर आपसे बात करने वाली थी। इससे पहले आप जानती हैं कि मैंने आपसे बात की थी, शहाबुद्दीन के लिए पार्वती को मांगना चाहिए। शहाबुद्दीन के लिए हमें दुनिया भर में पार्वती से ज्यादा खूबसूरत और हसीन लड़की नहीं मिलेगी। आज मैंने एक और फैसला भी किया है, हो सकता है वो गलत ही हो, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में बेहतरी ही है। खाला अगर हम गौहर आरा को अपने भाई इबादुद्दीन के लिए मांग लें तो कैसा रहेगा? इस तरह दोनों खानदान बल्कि 3 खानदान आपस में मरबूत होकर रह जाएंगे। माहुल मुल्क के इन अल्फाज पर कर्रा खातून खुश हो गई, फिर कहने लगी, माहुल मुल्क मेरी बच्ची, इस सिलसिले में मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन पहले तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप और दादा से इस मौजू पर गुफ्तगू करनी चाहिए। अगर वो राजी हो जाएं तो मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छा फैसला होगा। माहुल मुल्क फिर कर्रा खातून के कान में कहने लगी, खाला इस सिलसिले में पहले गौहर आरा से बात तो कर लेनी चाहिए, अगर गौहर आरा ही राजी ना हुई तो फिर बात को आगे बढ़ाने से फायदा। कर्रा खातून फिर धीमे से लहजे में मुस्कुराते हुए बोल उठी, ये भी तुम ठीक ही कहती हो, बात करने में कोई हरज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि इनकार हो जाएगा। कर्रा खातून के इन अल्फाज के साथ ही गौहर आरा उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, दोनों खाला भांजी आपस में ही बातें करते रहेंगी या हमें भी बताएंगी कि बात किस मौजू पर हो रही है? कर्रा खातून ने माहुल मुल्क की तरफ देखा, फिर कहने लगी, अब बताओ क्या बात हुई है? माहुल मुल्क ने कर्रा खातून की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, खाला ये हो सकता है कि आपके होते हुए इस मौजू पर मैं गुफ्तगू करूं, आप खुद ही इसकी इब्तदा करें, फिर देखें नतीजा क्या आता है। कर्रा खातून ने पहले एक गहरी निगाह बारी बारी गौहर आरा, राजकुमारी पार्वती, राजकुमारी अरोमा पर डाली, फिर कहने लगी, गौहर आरा मेरी बेटी, बात यह है कि कर्रा खातून तुम तीनों से मुताल्लिक अपनी एक ख्वाहिश का इजहार कर रही थी, और इस ख्वाहिश का इजहार इससे पहले भी एक बार ये कर चुकी है। अब इसकी तफसील मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले एक मौके पर इसने मुझे और अपने माँ से कहा था कि राजकुमारी पार्वती को शहाबुद्दीन के लिए मांग लिया जाए और राजकुमारी अरोमा का रिश्ता काबुर्द खान के लिए मांगा जाए। इस सिलसिले में इसकी अम्मा ने भी रजामंदी का इजहार कर दिया था। अब पता नहीं अरोमा और पार्वती इसके लिए तैयार होती हैं कि नहीं। आज जो इसने नया फैसला दिया है बेटी, वो तुम्हारे मुताल्लिक है। माहुल मुल्क चाहती है कि तुम्हारा रिश्ता मेरी बहन तकदीस खानुम के बेटे और माहुल मुल्क के बड़े भाई इबादुद्दीन के साथ कर दिया जाए। यही वो गुफ्तगू है जो बड़ी राजदारी के साथ माहुल मुल्क मुझसे कर रही थी। अब क्योंकि बात तुम तीनों से मुताल्लिक है, लिहाजा तुम तीनों अपने फैसले से मुझे आगाह कर दो ताकि इसी अंदाज में बात को आगे बढ़ाया जाए। इस इंकशाफ पर गौहर आरा ही नहीं, पार्वती और अरोमा भी खुशी का इजहार कर रही थी। फिर गौहर आरा बोल पड़ी, खाला खुदा झूठ ना बुलवाए,
मैं कसमिया आपसे कहती हूँ कि मैं खुद अपने दिल में ये ठान चुकी थी कि पार्वती की शादी शहाबुद्दीन से कराऊंगी, इसलिए कि शहाबुद्दीन मुझे पसंद है। एक मौके पर इस मौजू पर मैंने पार्वती से भी बात की थी और उसने खुशनुदी का इजहार किया था, बल्कि ये भी कहा था कि वो इस फैसले पर हमेशा फख्र करती रहेगी। मैं आप लोगों से ये भी कहूंगी कि अंदर ही अंदर पार्वती शहाबुद्दीन को पसंद करती है, लेकिन इसका इजहार उसने आज तक अपनी जबान से किया है, ना अपनी आंखों से, ना अपनी हरकत से। जहां तक मेरी माता पिता का ताल्लुक है तो उनसे मुतालिक आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं उन्हें इस रिश्ते पर रजामंद कर लूंगी, बल्कि वो इस रिश्ते पर खुद अपनी खुशी का इजहार करेंगे। मैं आपको जमानत देती हूँ कि मेरी तरफ से आज से आप पार्वती को शहाबुद्दीन की अमानत समझ सकते हैं। गौहर आरा रुकी, कुछ सोचा, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगी, जहां तक मेरा ताल्लुक है मैंने तो इरादा किया हुआ है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। न जाने दूसरा शौहर कैसा मिले, मुझे कहाँ रखे, मेरे साथ कैसा सलूक करे। अगर आप इबादुद्दीन के लिए मुझे मांगती हैं तो इसके लिए मैं तैयार हूँ, इसलिए कि वो मेरा देखा भाला है, उसके मिजाज से मैं वाकिफ हूँ, और फिर मुझे और मेरी छोटी बहन को एक ही हवेली में रहने का मौका मिलेगा। मैं समझती हूँ इससे बढ़कर मेरी और मेरी छोटी बहन की खुशकिस्मती हो ही नहीं सकती। अब 2 मौजू तो खत्म हुए, तीसरा मौजू अरोमा का रह जाता है। ये खुद बताएगी कि इसके क्या ख्यालात हैं। इस मौके पर माहुल मुल्क बोल पड़ी, अरोमा को अब मुझ पर छोड़ दें, इसका तो मैं कान पकड़कर बनारस से यहाँ दिल्ली ले आऊंगी। अरोमा की गर्दन झुक चुकी थी, ताहम वो मुस्कुरा रही थी, खुशी का इजहार कर रही थी। उसकी तरफ देखते हुए कर्रा खातून कहने लगी, अरोमा के साथ भी हमारा घर का मामला है, इसके माता पिता काबुर्द के लिए इनकार नहीं करेंगे। जवाब में गौहर आरा कुछ कहना चाहती थी कि रुक गई, इसलिए कि उस कमरे के दरवाजे पर गौहर आरा और राजकुमारी पार्वती की माता बिशन कुमारी नमूदार हुई थी। दरवाजे पर खड़े ही खड़े गौहर आरा की तरफ देखते हुए कहने लगी, गौहर आरा, तुम दोनों बहनों ने आज घर नहीं जाना? क्या रात यहीं बसर करने का इरादा है? देखो सूरज गुरूब होने के नजदीक पहुंच गया है और खाने पकाने का भी कुछ करना है। इतनी देर तक माहुल मुल्क अपनी जगह से उठकर बिशन कुमारी की तरफ गई, उसका हाथ पकड़कर अंदर लाई, फिर कहने लगी, आप बैठें, आज आपके यहाँ खाना नहीं पकेगा, खाना आप सब लोग यहीं खाएंगे, इसके बाद अपनी हवेली में जाएंगे। वैसे भी आप बड़े अच्छे मौके पर पहुंची हैं, हम एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे और इस गुफ्तगू में आपका शरीक होना बड़ा लाजिम था। फिर माहुल मुल्क ने अपनी खाला कर्रा खातून की तरफ देखा, खाला, थोड़ी देर पहले जिस मौजू पर गुफ्तगू हुई, इस मौजू की तफसील गौहर आरा और पार्वती की माता से भी कहें। जवाब में कर्रा खातून ने असबात में गर्दन हिलाई, फिर सारी तफसील उसने बिशन कुमारी से कह दी। सारी तफसील जानने के बाद कुछ देर तक बिशन कुमारी मुस्कुराती रही, फिर कहने लगी, इन दोनों रिश्तों पर हमें कोई एतराज नहीं, बल्कि अगर ऐसा होता है तो इसमें तो हमारी खुशी और हमारी खुशनुदी है। मैं और मेरे शौहर तो अपने आप को खुशकिस्मत ख्याल करेंगे कि गौहर आरा और मेरी बेटी राजकुमारी पार्वती दोनों मोहम्मद अमीन खान के घर आएं, और फिर शहाबुद्दीन जैसे दामाद तो बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। कर्रा खातून ने आगे बढ़कर बिशन कुमारी को गले लगा लिया, कहने लगी, मेरी बहन, ऐसी गुफ्तगू करके आपने मेरा दिल खुश कर दिया है। अब आप चारों यहीं बैठें, मैं और माहुल मुल्क खाना तैयार करती हैं, फिर सब इकट्ठे बैठकर खाते हैं। कर्रा खातून के इन अल्फाज के साथ ही उछलने के अंदाज में राजकुमारी पार्वती अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, फिर कर्रा खातून को मुखातिब करके कहने लगी, आप और माहुल मुल्क मतबख की तरफ क्यों जाएंगी? आप, माता, गौहर आपा तीनों यहाँ बैठें। मतबख का जिस कदर काम है मैं और माहुल मुल्क और अरोमा कर सकती हैं। इसके साथ ही अरोमा भी खड़ी हो गई, फिर तीनों वहां से उठकर मतबख की तरफ चली गईं।